अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज की जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ टिफ़िन बॉक्स का आइडिया शेयर करूँगी और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपनी ग्रोसरी को कैसे मैनेज करती हूँ। आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। मैंने आपके साथ टिफ़िन बॉक्स का आइडिया भी शेयर करना था, तो फिर वीडियो बनानी हो तो थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है। रात में हस्बैंड जो आते हुए सब्ज़ी ले आए थे, तो मैंने कहा पहले मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, तो आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टिफ़िन बॉक्स के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी, मैंने डाली है काली मिर्च, थोड़ा सा वाइट पेपर डाला है और नमक। अच्छा, बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। मैंने भी अपने छोटे बेटे के लिए बना रही हूँ, तो मैंने जो है मिर्चें और नमक जो है उसके हिसाब से रखी है और साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैंने कलर डाला है, फूड कलर, ताकि इसका कलर भी जो है ना वो अच्छा हो जाए देखने में। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही हूँ चिकन रैप्स और अजलान को जो है ना बहुत पसंद है। अजलान मेरे छोटे बेटे का नाम है। तो बस मसालों को जो है ना आपने ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ कुटी हुई मिर्च, वाइट पेपर, नमक और डाला गया ब्लैक पेपर। ठीक है, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और फिर साथ ही हमने चिकन इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, मैं जो है ना पहले से ये सब चीज़ें तैयार करके रखती हूँ, लेकिन मैंने आज आपको आइडिया देना था तो मैंने सुबह में ये काम कर रही हूँ। नहीं तो मैं इकट्ठा चिकन ला के ना तो बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो सुबह में फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है। बस थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन बोनलेस है और वो भी छोटे-छोटे पीसेज़ में है, तो बहुत जल्दी जो है ना गल जाएगा। सिर्फ़ 5 मिनट में हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। तो साथ में आपको बता दूँ, मैंने ये जो है ना चिकन रैप्स लिए हैं, ये छोटे साइज़ में लिए हैं। मेरे पास 2 तरह के हैं, एक बड़े साइज़ में है और अज़लान के लिए छोटे साइज़ में बहुत हो जाता है। तो बस ये छोटे साइज़ में मैंने ले लिया है और बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्टी बनते हैं। आप बच्चों को एक दफ़ा बना के देंगे ना तो बच्चे भी जो है बहुत खुश हो जाएँगे, ठीक है? और छोटे साइज़ में छोटे बच्चों के लिए लीजिएगा। साथ ही मैंने जो वेजिटेबल है ना वो रात में ही कटिंग कर देती हूँ इस तरह और फिर इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। ये एयर टाइट बॉक्स है, तो आराम से जो है ना ये काफ़ी दिन चल जाता है मेरा। इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करके ना निशान लगा लेंगे दरमियान में और फिर कटिंग कर लेंगे। ठीक है? सिर्फ़ इस तरह से हल्का सा कट लगाएँगे, साथ ही सॉस लगा दिए। सॉस में सिर्फ़ केचअप है, मायोनीज़ है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी-सी बिल्कुल ना बारबेक्यू सॉस डाली। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और जो चिकन हमने तैयार किया ना, वो रख देंगे। हम माएँ अपने बच्चों के लिए ना हर तरीके से जो है ना एफ़र्ट कर लेती हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है ना, तो बस फिर हमने अपने लिए एक रोटी भी बनानी है ना, तो हमारे पास 10 एक्सक्यूज़ होती हैं अपने लिए कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये खा लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन अपने बच्चों के लिए हम हर मेहनत कर लेते हैं। तो आई विश कि हमारे बच्चे भी बड़े होके कल हमारे लिए इसी तरीके से सोचें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बस चिकन रख लेंगे इस तरीके से और इसको फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है? और साथ ही जो है ना वेजिटेबल इसमें शामिल कर दूँगी। जो बच्चों को आपके पसंद हो ना वही डालिएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर खाते नहीं हैं तो आप लोगों को परेशानी होती है। तो मैं अपने बेटे की पसंद की जो वेजिटेबल है सिर्फ़ वही डालती हूँ। इसमें थोड़ा-सा खीरा डालूँगी, प्याज़ और थोड़ी-सी शिमला मिर्च। तो जब भी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स दें ना तो बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ दें, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में कुछ नहीं खाएँगे ना तो फिर हमें परेशानी होती है। घर में तो चलो हम थोड़ा-सा डाँट के सब कुछ खिला देते हैं, लेकिन स्कूल के लिए थोड़ा-सा जो है ना उनकी फ़ेवरेट चीज़ दे दिया करें। ठीक है, साथ ही इसमें थोड़ी-सी चीज़ चली जाएगी, चीज़ इसमें लास्ट में डालेंगे ताकि जो है ना इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसको बाइंडिंग हो जाए, चिपक जाए ये। आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा और आपके बच्चे जो है क्या चीज़ शौक से खाते हैं। अज़लान की फ़ेवरेट चीज़ें जो है ना मैं उनके आपको आइडिया आहिस्ता-आहिस्ता देती जाऊँगी कि मैं अपने बेटे के लिए किस तरीके से लंच बॉक्स बनाती हूँ। तो बस आप चाहे इसे तवे पे कर लें या ग्रिल पे कर लें, वो आपकी ऑप्शंस है। तो मैंने हल्का सा ना टिश्यू से जो है इस पे ऑयल लगा दिया है। बस अब मैं अज़लान और अरहब को उठा दूँगी, क्योंकि स्कूल का टाइम उनका होने वाला है। इनका स्कूल जो है ना 8 बजे स्टार्ट होता है। तो बस अब बच्चों को उठाऊँगी और साथ उनके लिए नाश्ता भी बनाना है और इसको अच्छे तरीके से ना दूसरी साइड से भी कर लेंगे और इसके बाद बस इस तरीके से जो है ना नीचे थोड़ा-सा बटर पेपर बिछाया है और एक मैं इसको केक दे दूँगी और साथ अज़लान की फ़ेवरेट कोई भी फ्रूट या जो है ना वेजिटेबल। अच्छा, इसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया था ताकि अज़लान को वहाँ पे स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइड पे थोड़ी-सी मैंने गाजर रख दी है, अज़लान को गाजर पसंद है और कोई फ्रूट हो उसका फ़ेवरेट वो दे देती हूँ। और इस तरीके से भी आप इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। दोनों आइडियाज़ हैं, जैसे आपका दिल करे आप ऐसा कर सकते हैं।
तो बस आपको अगर मेरी ये जो है लंच बॉक्स की छोटी-सी प्यारी-सी जो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप अपने बच्चों को लंच में सुबह क्या देते हैं या आपके बच्चे क्या पसंद करते हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए, उसके बाद जो है सारे घर के काम करके मैं फ़ारिग हुई, तो मैं थोड़ी-सी ग्रोसरी को समेटने लगी थी, तो उससे पहले जो है ना ये पिछले महीने की ना दालें बच गई थी। तो मैं क्या करती हूँ जो पहले चीज़ बची होती है ना उसको इस्तेमाल करती हूँ और नए पैकेट नहीं खोलती। तो मैंने कहा पहले इनको निकाल लेती हूँ ताकि ये पहले इस्तेमाल में आ जाए दालें। नहीं तो क्या होता है कि ना पुरानी दाल जो है ना अगर उसको नहीं यूज़ करो ना उसमें छोटे-छोटे से कीड़े हो जाते हैं। वैसे भी आजकल जो है ना चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। जितनी महँगाई हो गई है ना पाकिस्तान में, तो हर चीज़ को ना बहुत एहतियात से खर्च करना चाहिए। और मैं तो पहले जो है ना पिछले महीने की सारी ग्रोसरी को चेक करके ना उसके बाद ही जो है ना नई पैकेट्स को खोलती हूँ। तो पहले जब मेरी सारी ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है ना फिर मैं जो है ना नई ग्रोसरी निकालती हूँ। अच्छा मैं ये आपको बता रही थी, ये जो है ना केक का मोल्ड है और मैंने इस तरीके से इसमें ना अपने जो स्पून है ना उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो जब भी ज़रूरत होती है ना तो फिर मैं उससे केक भी बना लेती हूँ। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जब इंसान जो है ना अपने घर में अपने हिसाब से अपने घर को कैसे मैनेज करता है ये उसके ऊपर होता है। तो कभी-कभी जो है ना ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ बाज़ार से खरीद के ही हर चीज़ मैनेज होगी। अच्छा डस्टिंग की ये चीज़ें जो होती हैं ना इधर-उधर पड़ी रहती हैं, इनको मैं इस तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। ये अंदर अलमारी के अंदर होते हैं और आराम से जब मुझे ज़रूरत होती है ना तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो मैं ग्रोसरी की बात कर रही थी कि ग्रोसरी जो है ना बहुत एहतियात से लेनी चाहिए इस वजह से कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत है आप वही चीज़ें अब इस्तेमाल करें और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए ना तो फिर उन चीज़ों को जो है ना लेने से परहेज़ करें। जो आपकी पिछले महीने की ग्रोसरी है उसको चेक करें, लिस्ट बनाएँ आपको क्या लेना है, आपके बच्चे क्या खाते हैं, उसी हिसाब से आप उन चीज़ों को मैनेज करें। तो मैंने तो सारी ग्रोसरी जो है ना वो फ़िल कर ली थी अपनी सारी बॉटल्स में पहले ही कर ली थी। तो बस जो रह गई थी ना जिनकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने कहा वो मैं बता दूँ आपको कि किस तरीके से मैं रखती हूँ। अच्छा इस तरह ड्रॉ में रख के ना बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सामने चीज़ें नज़र आ जाती हैं और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं इस तरीके से ना 2 दराज़ें मैंने बनाई हुई हैं और इन दोनों दराज़ों में ना मैं इस तरह चीज़ें रख लेती हूँ अपनी सारी ग्रोसरी। इससे मुझे सारा कुछ मैनेज करने का ना आसानी हो जाती है और जो वॉशरूम वगैरह की चीज़ें होती हैं ना मैं वॉशरूम में रखती हूँ। जो मेरी लॉन्ड्री की चीज़ें होती हैं उनको लॉन्ड्री में रखती हूँ। यानी हर चीज़ का मैंने एक अलग-अलग जगह बनाई हुई है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस मैंने अपनी ग्रोसरी आप लोगों को ज़्यादा नहीं डिटेल से बताई, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर नेक्स्ट जो है ना आपको डिटेल से भी दे सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा पता नहीं आप लोगों को क्या लगे, तो इसलिए मैंने ना सारी ग्रोसरी की जो है ना वीडियो नहीं बनाई थी। ये दराज़ जो है ना ये वो है जिसमें मेरे हर वक़्त जो ना स्पून यूज़ होते हैं और इसको मैंने बिल्कुल चूल्हे के नीचे बनाया था ताकि मुझे कुकिंग करने में आसानी हो और कोई भी स्पून वगैरह चाहिए ना तो आसानी से मेरे हाथ लग जाए। और बस यहाँ पर मैं आई थी तो रिमशा पढ़ रही थी किचन में, तो मैंने बच्चों से पूछने आई थी कि आप क्या खाओगे दोपहर में? तो सोचा मैंने कि चलो आज शामी कबाब ही बना लेती हूँ दोपहर में, क्योंकि ना मैं ग्रोसरी की चीज़ों को ठिकाने लगाने के लिए ना थक जाती हूँ, कभी ऊपर जाती हूँ लॉन्ड्री में कभी कहीं, तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है मुझे इस काम से। तो मैंने कहा चलो फिर आज जो है ना लंच में यही खा लेते हैं और फिर रात में खाना बना लूँगी। चलिए आप लोग को मुझे भी ये बताइएगा कि आप लोगों में से कौन पाकिस्तानी ड्रामा माहिर देख रहा है, क्योंकि मैं तो अभी थोड़े दिन पहले से स्टार्ट किया और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो जब भी मैं फ़ारिग होती हूँ ना तो फिर मैं उसकी एक तो लाज़मी किस्त देख लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे मौज़ू पे बनाया हुआ है तो और वाक़ई ऐसा ही होना चाहिए बच्चों को, और बच्चे हों या बच्चियाँ हों उनको पढ़ाना पहले बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे मौज़ू पे अगर आप लोग देखते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। और आप लोग जो है अगर नहीं देखा हुआ तो वो ड्रामा ज़रूर देखिएगा, मेरी तरफ से तो ओके है कि आप वो ड्रामा जो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे मौज़ू पे बनाया हुआ है, ठीक है। साथ ही थोड़ा सा रायता बना लूँगी, बस नमक और डाला है, काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल के ना इसे मिक्स कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह के मौजू पे जो है ना वीडियो देखना चाहते हैं। तो बस हमारा लंच भी तैयार हो गया, इसको हम इंजॉय करेंगे और डिनर पे मैंने क्या बनाया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।